एक बार फिर दिन की शुरुआत देश भर में कई जगहों पर छापेमारी से हुई है। इस बार यह छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ की गई। पीएफआई के खिलाफ हुई इस बड़ी कार्रवाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगुवाई में आज गुरुवार को उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों की भी गिरफ्तारी की गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उससे जुड़े ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस की ओर से 10 राज्यों में यह कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान 10 राज्यों में 100 से ज्यादा पीएफआई के कैडर की गिरफ्तारी हुई है। एजेंसियों की ओर से की गई गिरफ्तारियों में से ज्यादातर उन लोगों को पकड़ा गया है जो छापेमारी के दौरान स्पॉट के आसपास धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये सभी पीएफआई के सदस्य हैं। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, बिहार, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में 40 ऐसी लोकेशंस हैं जहां एनआईए और ईडी ने साथ मिलकर छापेमारी की है। तो एक बार फिर से दिन की शुरुआत देश भर में कई जगहों पर छापेमारी से हुई है। इस बार यह छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ की गई है। पीएफआई के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगुवाई में गुरुवार को उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों की भी गिरफ्तारी की गई। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उससे जुड़े ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस की ओर से 10 राज्यों में यह कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान 10 राज्यों में 100 से ज्यादा पीएफआई के कैडर की गिरफ्तारी हुई है। एजेंसियों की ओर से की गई गिरफ्तारी में ज्यादातर उन लोगों को पकड़ा गया है जो छापेमारी के दौरान स्पॉट के आसपास धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये सभी पीएफआई के सदस्य हैं। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, बिहार, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में 40 ऐसी लोकेशंस हैं जहां एनआईए और ईडी ने साथ मिलकर छापेमारी की है। एक बार भर में कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई से हुई। इस बार यह छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ की गई। पीएफआई के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अगुवाई में गुरुवार को उत्तर प्रदेश, केरल और कर्नाटक समेत 10 राज्यों में कई जगहों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 100 से ज्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों की भी गिरफ्तारी की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उससे जुड़े ठिकानों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य पुलिस की ओर से 10 राज्यों में यह कार्रवाई की है। छापेमारी के दौरान 10 राज्यों में 100 से ज्यादा पीएफआई के कैडर की गिरफ्तारी हुई। एजेंसियों की ओर से की गई गिरफ्तारियों में ज्यादातर उन लोगों को पकड़ा गया है जो छापेमारी के दौरान स्पॉट के आसपास धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये सभी पीएफआई के सदस्य हैं। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, बिहार, असम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई अन्य राज्यों में 40 ऐसी लोकेशंस हैं जहां एनआईए और ईडी ने साथ मिलकर छापेमारी की है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिवम पांडे इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। आज एक बार फिर से दिन की शुरुआत देश भर में कई जगहों पर छापेमारी हुई है। एनआईए ने पूरे देश में छापेमारी की है। कौन कौन से राज्यों में छापेमारी हुई और आखिर किसके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है? जी पल्लवी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एनआईए की आज सबसे बड़ी छापेमारी की जा एनआईए हर जगह छापेमारी करी जा रही है। देश के 13 राज्यों में छापेमारी की जा रही है। अभी तक 106 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। एनआईए ने यूपी, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और कई राज्यों में इस समय छापेमारी कर रही है। बिल्कुल, पीएफआई के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। अभी तक जानकारी मिल पाई है कि किसी तरह के कोई सबूत मिले हों एनआईए को जिन 10 राज्यों में छापेमारी की जा रही है? जी पल्लवी जी, मैं बता जो दिल्ली के पीएफआई अध्यक्ष थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुबह ही गिरफ्तारी हो गई। अभी तक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि केरल में 22 लोगों के, महाराष्ट्र और कर्नाटक में 20 लोगों के, आंध्र प्रदेश में 5 लोगों, असम और दिल्ली में 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी, पांडुचेरी में 4 लोगों की और तमिलनाडु में 10 लोगों की, यूपी में टोटल 8 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है। एनआईए ने कर चुकी है। चलिए, शुक्रिया शिवम, आप हमारे साथ जुड़े तमाम जानकारी देने के लिए।